और विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या है ये भी मैंने बताया था। विवर्तक यानी कि अवरोधक या द्वारक का साइज तरंगदैर्घ्य की तुलना में छोटा या लगभग क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। विवर्तक यानी कि अवरोधक जिसके द्वारा तरंगों का विवर्तन हो रहा है उसका साइज तरंगदैर्घ्य लैम्डा की तुलना में या तो छोटा हो या क्या हो, लगभग बराबर होना चाहिए, तभी विवर्तन आसानी से ऑब्जर्व हो सकता है, अन्यथा विवर्तन नहीं होगा। अब विवर्तन के प्रकार, तो विवर्तन दो प्रकार का होता है, दो टाइप के विवर्तन होते हैं। पहला टाइप है जिसे हम कहते हैं फ्रेनेल विवर्तन। पहला टाइप क्या है, फ्रेनेल विवर्तन। इसमें क्या होता है, स्रोत जो होता है, प्रकाश स्रोत और पर्दा यानी कि जहाँ पे अपन विवर्तन की घटना को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो दोनों ही सीमित दूरी पर होना चाहिए। जैसे सपोज़ करो ये अवरोधक है, ये क्या है, अवरोधक, जिससे तरंगों का मार्ग अवरुद्ध होता है, और प्रकाश स्रोत सीमित दूरी पर है, और जहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं यानी कि तरंगों के विवर्तन को ऑब्जर्व जहाँ कर रहे हैं वो पर्दा, अगर ये दोनों सीमित दूरी पर हों, सीमित का मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, तो प्रकाश स्रोत और पर्दा, प्रकाश स्रोत जहाँ से तरंगें चलेंगी और पर्दा जहाँ पे हम विवर्तन की घटना को ऑब्ज़र्व करेंगे, वो दोनों अवरोधक से सीमित दूरी पर हो, यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ज़्यादा दूर नहीं होनी चाहिए। अवरोधक को हम क्या कहेंगे, विवर्तक, क्योंकि विवर्तन इसी के द्वारा होना है, इसी के तीक्ष्ण किनारों से मुड़कर तरंगें ज्यामितीय छाया क्षेत्र में पहुँचती हैं। सपोज़ करो ये अवरोधक वृत्ताकार है, तो इसकी यहाँ पे एक छाया जो बनेगी वो कैसी बनेगी, वृत्ताकार, लेकिन उस छाया के किनारों पर कुछ प्रकाश पहुँचेगा, यानी कि तरंगें मुड़कर वहाँ पहुँचेगी, जिसको हम क्या कहते हैं, विवर्तन। तो फ्रेनेल टाइप का जो विवर्तन है उसमें क्या होता है, प्रकाश स्रोत और पर्दा दोनों अवरोधक से क्या होते हैं, सीमित दूरी पर। ठीक है, तो पहला विवर्तन कौन से प्रकार का हो गया अपना, फ्रेनेल विवर्तन। सेकंड जो विवर्तन है, अब ये फ्रेनेल विवर्तन में प्रकाश स्रोत अगर हमने बिंदुवत लिया तो कैसा तरंगाग्र उत्पन्न होगा, गोलीय। रेखीय प्रकाश स्रोत यूज़ किया तो कैसा तरंगाग्र होगा, बेलनाकार। यानी कि फ्रेनेल विवर्तन में जो तरंगाग्र आपतित होगा और जो विवर्तित होकर पर्दे पर पहुँचेगा, दोनों ही किस प्रकार के होंगे, या तो गोलीय या फिर बेलनाकार। अगर प्रकाश स्रोत बिंदुवत है या गोलाकार है तो तरंगाग्र गोलीय होगा, और अगर रेखीय प्रकाश स्रोत है तो बेलनाकार तरंगाग्र होगा। सेकंड जो टाइप है विवर्तन का वो क्या है, फ्राउनहोफर विवर्तन। ये नाम तो जो हैं वैज्ञानिकों के नाम पर रखे गए हैं, फ्रेनेल भी साइंटिस्ट का नाम है और फ्राउनहोफर भी साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए इन नामों से कोई मतलब नहीं है, जिसका अध्ययन जिस साइंटिस्ट ने किया उसी के आधार पर इनका नाम रख दिया गया है। तो फ्राउनहोफर विवर्तन किसे कहेंगे, अगर प्रकाश स्रोत और पर्दा दोनों ही क्या हो, अनंत दूरी पर, अवरोधक से प्रकाश स्रोत और पर्दे की दूरी क्या हो, अनंत, यानी कि प्रकाश स्रोत बहुत ज़्यादा दूर है, यानी तरंगे जो आ रही हैं बहुत दूर से आकर अवरोधक से अवरुद्ध होती हैं, और जहाँ इनको कलेक्ट किया जाता है यानी कि पर्दा, जहाँ हम तरंगों का विवर्तन देखना चाहते हैं, ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं, वो पर्दा भी बहुत ज़्यादा दूरी पर अगर हो, अनंत दूरी से मतलब बहुत ज़्यादा दूरी पर, तो वो प्रकार कौन सा कहलाएगा, फ्राउनहोफर विवर्तन। और ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर प्रकाश स्रोत अनंत पर हो
तो तरंगाग्र कैसा होता है? समतलीय तरंगाग्र। ये जब मैंने तुमको तरंगाग्र के टाइप समझाए थे तब ये समझाया था कि अगर प्रकाश स्रोत अनंत दूरी पर हो तो तरंगाग्र कैसा मिलता है? समतलीय। तो यहाँ पे आपतित तरंगाग्र और विवर्तित तरंगाग्र दोनों ही किस टाइप के होंगे? समतलीय तरंगाग्र होंगे। ठीक है, तो हमें दो प्रकार के विवर्तन यहाँ समझने हैं। नंबर एक, फ्रेनेल विवर्तन। फ्रेनेल विवर्तन कब होगा? जब प्रकाश स्रोत और पर्दा दोनों अवरोधक से सीमित दूरी पर होंगे। और दूसरा टाइप क्या है? फ्राउनहोफर विवर्तन। ये कब होगा? जब प्रकाश स्रोत और पर्दा अनंत दूरी पर हो, यानी प्रकाश तरंगे अनंत से आकर इस अवरोधक से अवरुद्ध हों, किनारों से मुड़कर ज्यामितीय छाया क्षेत्र में पहुँचें और विवर्तन प्रेक्षित हो, तो कौन से टाइप का कहलाएगा? फ्राउनहोफर। तो क्लियर हो गया, विवर्तन दो प्रकार के हो गए, फ्रेनेल और फ्राउनहोफर विवर्तन। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। प्रकाश स्रोत अनंत दूरी पर होता है तो फ्राउनहोफर, सीमित दूरी पर होता है तो कौन सा होता है? फ्रेनेल विवर्तन। अब अपन विवर्तन के कुछ अलग अलग तरंगों के विवर्तन की तुलना करें। जैसे नंबर एक, ध्वनि तरंगे, इनका भी विवर्तन होता है जो हम जनरली समझ सकते हैं। कल भी मैंने इसके बारे में आपको समझाया था। नंबर दो, रेडियो तरंगे, जो कि बहुत ज़्यादा वेवलेंथ वाली होती हैं। और नंबर तीन, जो हम इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं, प्रकाश तरंगे। ऑप्टिक्स हम पढ़ रहे हैं, प्रकाश के बारे में ही अध्ययन करना है, तो प्रकाश के रूप में तो अपने पढ़ना ही है। तो ध्वनि तरंगों का कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में कि ध्वनि तरंगों और रेडियो तरंगों का विवर्तन आसानी से ऑब्ज़र्व होता है, लेकिन प्रकाश तरंगों का विवर्तन आसानी से ऑब्ज़र्व नहीं होता, कारण समझाइए। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ध्वनि तरंगे और रेडियो तरंगों का विवर्तन आसानी से हो जाता है, आसानी से ऑब्ज़र्व होता है, लेकिन प्रकाश तरंगों का विवर्तन आसानी से ऑब्ज़र्व नहीं होता। क्यों? तो इसका रीज़न कल भी मैंने तुमको एक शर्त बताई थी। विवर्तन की जो आवश्यक शर्त है वो क्या है? A < लैम्डा, यानी जो विवर्तन करने वाला अवरोधक है उसका साइज़ तरंगदैर्घ्य लैम्डा की तुलना में छोटा या लगभग क्या हो? बराबर भी चलेगा। छोटा हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर बड़ा साइज हुआ तरंगदैर्घ्य से तो विवर्तन नहीं होगा। अब सबसे पहले अपन ध्वनि तरंगों की बात कर लेते हैं। तो इनकी जो तरंगदैर्घ्य है लैम्डा, वो लगभग किस कैटेगरी की होती है? 1 मीटर कैटेगरी की। 1 मीटर कैटेगरी मतलब 1 मीटर में सब रेंज आती है, 2 मीटर, 3, 4, 5 मीटर, ये तो कैटेगरी है, रेंज है, एक श्रेणी है, कोटि है। ठीक है, तो ध्वनि तरंगों की तरंगदैर्घ्य लगभग 1 मीटर कोटि की। और जो सामान्यतः पृथ्वी पर अवरोधक हैं, जैसे कोई खंभा है, खिड़की का किनारा है, रोशनदान है, या ध्वनि तरंगों के रास्ते में कोई भी टेबल कुर्सी आ गई, तो उनके साइज़ भी लगभग इसी कैटेगरी के होते हैं, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर के लगभग में भी चलते हैं। तो इसका मतलब ध्वनि तरंगों के लिए लैम्डा की वैल्यू और ए, जो अवरोधक का साइज से अपन दिखा रहे हैं, उनकी वैल्यू लगभग सेम साइज की है। अवरोधक भी इसी साइज़ के होते हैं लगभग पृथ्वी पर, कोई टेबल कुर्सी, कोई खंभा वगैरह इसी साइज़ के होते हैं, और तरंगदैर्घ्य भी इसी साइज़ की है। तो यहाँ पे इस कंडीशन का पालन हो रहा है। कौन सी कंडीशन? A < लैम्डा, यानी कि अवरोधक का साइज़ लैम्डा की तुलना में छोटा है या लगभग बराबर है। तो विवर्तन के लिए आवश्यक कंडीशन का पालन हो रहा है, इसलिए ध्वनि तरंगों का विवर्तन जनरली आसानी से संभव हो जाता है। इसलिए खिड़की से, खंभे से, दरवाजे के कोनों से टकरा के ध्वनि तरंगें आसानी से मुड़ जाती हैं और ऑब्जर्वर तक पहुंच जाती हैं। हम सुन सकते हैं, दीवार के पीछे बैठ के भी हम सुन पाते हैं, क्योंकि ध्वनि तरंगों का विवर्तन आसानी से हो जाता है। सेकंड, अपन रेडियो तरंगों की बात करते हैं। तो रेडियो तरंगों की तरंगें लगभग 300 मीटर कोटि की होती हैं, बहुत ज़्यादा। रेडियो तरंगों की तरंगदैर्घ्य लगभग कितनी होती है? लगभग 250-300 मीटर कोटि की होती हैं। इसीलिए क्या होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों
जिनका साइज़ 250-300 मीटर से ज़्यादा है या कम है, उनके बराबर है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से भी रेडियो तरंगों का विवर्तन आसानी से हो जाता है। इसीलिए तो हमने देखा रेडियो टीवी जो प्रोग्राम होते हैं, कोई गांव मान लो पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है, चारों तरफ से पहाड़ों से ढका हुआ है, उसके बावजूद वहाँ कार्यक्रम पहुँचते हैं। कोई टावर नहीं है वहाँ पहुँचने का, टावर किसी शहर में है, गांव में कोई टावर नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ कार्यक्रम पहुँचते हैं। तो वो कैसे पहुँचते हैं? विवर्तन के कारण। कैसे पहुँचते हैं? विवर्तन। क्योंकि वहाँ से जो प्रेषित किए जाते हैं प्रोग्राम तरंगों के द्वारा, वो कौन सी तरंगों के द्वारा प्रेषित होते हैं? रेडियो तरंगों के द्वारा। टेलीविज़न, रेडियो, जो भी प्रोग्राम हम देखते हैं, फिल्म देख रहे हैं, कोई लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, कोई मैच देख रहे हैं क्रिकेट का या फुटबॉल का, कोई भी वो मैच जो देख रहे हैं, उनमें जो प्रोग्राम्स होते हैं जितने भी, या कोई प्रधानमंत्री का भाषण चल रहा है, वो रेडियो तरंगों के द्वारा प्रेषित होता है। तो वहाँ से रेडियो स्टेशन तो बहुत दूर है उस गांव से, वहाँ से प्रोग्राम प्रेषित कर दिए जाते हैं। बीच में कोई टावर नहीं होता, बावजूद इसके वो पहाड़ों के बीच में बसे हुए गांव में भी प्रोग्राम पहुँच जाते हैं। तो वो कैसे पहुँचते होंगे? विवर्तन के द्वारा। क्योंकि पहाड़ों का साइज़ भी लगभग, छोटे मोटे पहाड़ियाँ जो होती हैं 250-300 मीटर कोटि की होती हैं, तो जो प्रोग्राम ऊपर से प्रेषित हुए हैं वो किनारों से मुड़ के उस गांव तक पहुंच जाते हैं। जो गांव पहाड़ के पीछे या बीच में या नीचे बसा हुआ है, वहां तक वो तरंगे आसानी से विवर्तित होकर पहुंचती हैं और वो प्रोग्राम भी आसानी से टीवी, रेडियो पर पहुंच जाते हैं। तो वहाँ के लोग भी उस प्रोग्राम का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो रेडियो तरंगों की तरंग दैर्घ्य बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ प्रोग्राम आसानी से पहुँच जाते हैं, यानी कि तरंगों का विवर्तन आसानी से हो जाता है। अब जो थर्ड प्रकार हम बात कर रहे हैं प्रकाश तरंगों की, तो प्रकाश तरंगों की तरंग दैर्घ्य जो होती है बहुत कम है। इसकी लैम्डा का मान लगभग 10⁻⁸ मीटर कैटेगरी का है। प्रकाश तरंगों की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? लगभग 10⁻⁸। तो -8 का मतलब समझ सकते हो कितना छोटा मान है। तो ये जो कंडीशन है वो फॉलो किसी भी तरह से नहीं हो रही, क्योंकि सामान्यतः जो साइज आएगा वो इतना छोटा तो नहीं हो सकता 10⁻⁸ मीटर का। 1 मिलीमीटर की भी अगर अपन बात करते हैं तो 1 मिलीमीटर का मतलब भी होता है 10⁻³ मीटर। कितना होता है? 10⁻³ और लैम्डा का मान क्या है प्रकाश के लिए? 10⁻⁸। यानी 1 मिलीमीटर से भी बहुत छोटे साइज के, यानी कि एक तरह से एटम का साइज होता है ना, परमाणु का, 10⁻10 मीटर का, उस साइज के अवरोधक अगर होंगे तो प्रकाश का विवर्तन आसानी से हो सकता है। यानी कि जैसे वायु के कण, धूल कण या जल वाष्प कण भी हो सकते हैं इस कैटेगरी के, उनके द्वारा विवर्तन प्रकाश का आसानी से संभव हो सकता है। लेकिन जनरली किसी से हम देखना चाहें, कोई टेबल के द्वारा, कुर्सी के द्वारा, किसी वृत्ताकार चक्टी के द्वारा, तो वो आसानी से विवर्तन ऑब्जर्व नहीं होगा, क्योंकि मैंने क्या बताया तुम्हें, इस शर्त का पालन होना चाहिए, A <= लैम्डा। विवर्तक का साइज तरंग दैर्घ्य की तुलना में छोटा या लगभग बराबर होना चाहिए। तो यहाँ और यहाँ इस शर्त का पालन हो रहा है, इसलिए ध्वनि तरंगें और रेडियो तरंगों का विवर्तन आसानी से ऑब्जर्व हो जाता है। लेकिन प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बहुत शॉर्ट होने के कारण, साइज इसकी तुलना में ज़्यादा बड़ा होने के कारण प्रकाश तरंगों का विवर्तन आसानी से ऑब्जर्व नहीं होता। तो ये रीज़न है जिसका आंसर अपन लिख सकते हैं। कई बार बोर्ड परीक्षा में भी क्वेश्चन पूछते हैं, दोबारा क्वेश्चन समझ लो क्या क्या पूछेंगे, कि ध्वनि और रेडियो तरंगों का विवर्तन आसानी से होता है परंतु प्रकाश का विवर्तन आसानी से प्रेक्षित नहीं होता, क्यों? तो इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने तुमको दे दिया। इसको हम लिख सकते हैं शब्दों में, नोट्स बनाएंगे तब समझा देंगे कैसे लिखा जाएगा। शॉर्ट में 4-5 लाइनों में इसको लिख सकते हैं।